द फ्रोजन किंगडम एक बार की बात है। एक दूर देश में फ्रॉस्ट हेवन नाम का एक सुंदर राज्य था। यह राज्य पूरे साल बर्फ से ढका रहता था, जहां चमचमाते बर्फीले महल, जमी हुई नदियां और सबसे ऊंचे पेड़ों से लटकते टिमटिमाते हिमकण थे। फ्रॉस्ट हेवन में लीना नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी घुंघराली सुनहरी बाल, गुलाबी गाल और पूरे राज्य में सबसे गर्मजोशी भरा दिल था। लेकिन एक समस्या थी। लीना को हमेशा ठंड लगती थी। चाहे वह कितनी भी रजाइयां ओढ़ ले या आग के पास बैठ जाए, वह कांपती रहती और गर्मी की इच्छा करती। एक दिन लीना ने फ्लेम फ्लावर को खोजने का निश्चय किया। यह एक जादुई फूल था जो सबसे ठंडी बर्फ को भी पिघला सकता था। कहा जाता था कि यह 100 साल में सिर्फ एक बार फ्रोजन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से में खिलता था। एक मोटी जैकेट, एक स्कार्फ और अपनी भरोसेमंद स्लेज के साथ लीना अपनी रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह बर्फ से ढके पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, उसे एक बोलने वाली हिमलोमड़ी मिली जिसका नाम फ्रॉस्टी था। तुम कहां जा रही हो छोटी बच्ची? फ्रॉस्टी ने पूछा, उसकी झबरीली सफेद पूंछ बर्फ में लहराते हुए। मैं फ्लेम फ्लावर की तलाश कर रही हूं ताकि अपने राज्य में गर्मी ला सकूं। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। फ्रोजन फॉरेस्ट रहस्यों और जालों से भरा है। एक साथ वे जंगल में आगे बढ़े, जमी हुई पुलों को पार करते हुए और बर्फीले जालों से बचते हुए। अंततः वे क्रिस्टल गुफा तक पहुंचे, जहां फ्लेम फ्लावर खिलने वाला था। लेकिन गुफा के द्वार पर एक विशाल बर्फ का संरक्षक खड़ा था, जिसकी चमकती नीली आंखें थीं। कौन मेरी गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? संरक्षक की गूंजती आवाज आई। लीना ने गहरी सांस ली। मैं लीना हूं और मैं अपने घर में गर्मी लाने के लिए फ्लेम फ्लावर की तलाश कर रही हूं। संरक्षक ने उसे कुछ पलों तक देखा, फिर कहा, अगर तुम्हें यह फूल चाहिए तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। क्या चीज बर्फ को पिघलाती है लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता? लीना ने ध्यान से सोचा। उसने फ्रॉस्टी को देखा, फिर अपने चारों ओर चमचमाती बर्फ की बूंदों को। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रेम, उसने उत्साह से कहा। प्रेम सबसे ठंडी बर्फ को भी पिघला सकता है, लेकिन इसे छुआ नहीं जा सकता। संरक्षक मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। तुम बुद्धिमान और दयालु हो छोटी बच्ची, फ्लेम फ्लावर ले जाओ। लीना ने धीरे से चमकते लाल फूल को उठाया और तुरंत गर्माहट की एक लहर पूरे वातावरण में फैल गई। उनके चारों ओर की बर्फ झिलमिला उठी और फ्रॉस्ट हेवन में एक कोमल गर्मी भर गई। जब लीना घर लौटी तो राज्य अब इतना ठंडा महसूस नहीं हुआ। लोग हंसे, खेले और यहां तक कि बर्फ भी अब गर्माहट के साथ चमकने लगी। उस दिन से लीना को फिर कभी ठंड नहीं लगी, ना जादू की वजह से, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सीखा कि दयालुता और प्रेम सबसे ठंडे दिलों को भी गर्म कर सकते हैं। और इस तरह लीना, फ्रॉस्टी और फ्रॉस्ट हेवन के लोग खुशी खुशी रहने लगे। समाप्त।